हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद बिन नासिर एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पीएसएल के 2 मैच खेले गए थे। पहला मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस द पेशावर ज़ल्मी। ऑब्वियसली बड़ा मैच था। दोनों टीम्स में कुछ नए फेसेस थे, कुछ वही पुराने फेसेस थे। क्वेटा में तो चेंज ऑफ कैप्टनसी भी थी और कैप्टन भी उनका चेंज हुआ था क्वेटा का। और कुछ नए फेसेस भी थे, वसीम जूनियर, अबरार अहमद, मोहम्मद आमिर। पेशावर ज़ल्मी में भी कुछ नए न्यू फेसेस थे। आसिफ अली न्यू फेस था। उसके अलावा जो है मूसली, वो नया फेस था। पहले मैच खेल रहे थे पेशावर ज़ल्मी के लिए। तो टॉस जीता हमारे किंग बाबर ने, और बाबर ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया ऑन अ वेरी गुड बैटिंग विकेट। क्योंकि चेज रात को भी हो गया था, लेकिन डिसीजन अच्छा था बॉलिंग का। क्योंकि ऑब्वियसली लाहौर में आपको जिस तरह की अभी तक विकेट्स देखने में आई हैं, तो ये आपको कोई कंफर्म नहीं होता कि क्या स्कोर आपका जो है वो काफ़ी होगा डिफेंड करने के लिए। तो उसी लिए फिर जो है बॉलिंग का फैसला किया, लेकिन अच्छी बॉलिंग नहीं हुई। और साउथ शकील ने जिस तरह की क्लासी शॉट्स खेले, मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है। उस बंदे को बाहर बिठाया रखा क्वेटा ने 3 साल उसको बाहर बेंच वार्म कराया उससे, और उसको एक कोई चांस ना दिया, ना उसे रिलीज किया। 3 साल पिक करते थे उसको, फिर उसको आप बेंच करते थे। अब फाइनली शेन वॉटसन ने आके चांस दिया और नई मैनेजमेंट ने आके उसको चांस दिया, और साउथ शकील ने उस चांस को दोनों हाथों से ग्रैब किया और एक शानदार इनिंग्स खेले। और हर एक शॉट एक से बढ़ के एक कमाल शॉट खेली। और जेसन रॉय को आउटस्कोर करना और आउटशाइन करना बहुत कम लोग करते हैं। जेसन रॉय को जैसे क्वालिटी बैट्समैन को आउटस्कोर और आउटशाइन, लेकिन साउथ स्कील ने अपने T20 डेब्यू पे फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स पीएसएल में पहली इनिंग्स पहली टाइम एज ए ओपनर खेल रहे हैं, और उस बंदे ने आते साथ ही क्या कमाल इनिंग्स खेली। और पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स उसके सामने बेबस नजर आए। कोई जवाब नहीं मिला पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को। आमिर जमाल वेवर्ड थे, सलमान इरशाद को मार पड़ी, उसके अलावा मूसली को मार पड़ी। साइम अयूब ने कुछ ओवर अच्छे किए, लेकिन उसको भी 2 छक्के लगा दिए थे बाद में। और क्या कमाल की इनिंग्स खेली, और 75 रन स्कोर किए उसने, और 74 रन ही स्कोर किए जेसन रॉय ने। और इन दोनों ने पावर किया क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बहुत ही एक अच्छे स्कोर पे, जो था 206। लेकिन ये भी एक वक्त पर लग रहा था 220 तक जाएगा ये स्कोर, लेकिन जिस तरह फिर पेशावर ज़ल्मी ने कमबैक किया इन द डेथ ओवर्स थ्रू आमिर जमाल और सलमान इरशाद ने जिस तरह फिर बॉलिंग की। जीशान जो अंडर 19 का लड़का था, उसने रायली रूसो को बोल्ड किया, तो काफ़ी पुल बैक कर लिया था मैच पेशावर ने अपनी तरफ। लेकिन ऑब्वियसली स्कोर 206 तक हो गया था। इन रिप्लाई पाकिस्तान कह रहा हूँ, पेशावर ज़ल्मी ने एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया। बाबर आजम और साइम अयूब, द एवर रिलायबल डुओ फॉर पेशावर ज़ल्मी, वंस अगेन ऑल गन्स ब्लेजिंग पे स्टार्ट किया दोनों ने। और साइम अयूब ऑब्वियसली अपने वे पे चले, बाबर अपने वे पे चले। और पहले 6 ओवर में बाबर ने जिस तरह की अग्रेसिव बैटिंग की, और साथ में साइम तो ऑब्वियसली अग्रेसिव ही करता है, तो मैच प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था इन्होंने। 70 रन कर लिए थे 6 ओवर में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद बाबर की 50 हो गई। अनफॉर्चुनेटली वाली बात इसके बाद बतानी थी मैंने, लेकिन एक्सीलेंट नॉक थी बाबर की। 50 स्कोर की 29 बॉल्स पे। साइम अयूब भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वहाँ पे मिस कम्युनिकेशन हो गई, और कहना पड़ेगा कि ये बाबर की गलती थी और बाबर की कॉल थी, जिसकी वजह से गलत कॉल थी, जिसकी वजह से रन आउट हुआ। लेकिन ऑब्वियसली बाबर ने बाद में अपोलोजाइज किया मैच के बाद। लेकिन वहां से भी मैच बाबर आगे लेके चल रहा था, और बाबर इसको कैरी कर रहा था मैच को। हारिस जल्दी आउट हो गया, लेकिन बाबर जो था वो लगा हुआ था। लेकिन अबरार अहमद का वो ओवर जिसमें उसने 2 विकेटें ली टीकेसी और बाबर की, तो बाबर वहां पे आउट हुआ, वहीं से मैच पलटा और अबरार अहमद ने मैच बदल दिया। और 60 रन चाहिए थे 30 बॉल्स पे, लेकिन टीकेसी, मूसली और आसिफ अली को तो काउंट नहीं कर सकते, 2 बॉलें खेली आसिफ ने सिर्फ, तो 2 या 3 खेलनी। तो टीकेसी और मूसली फिनिश नहीं कर पाए। रोवमैन पोवेल ने भी ट्राई किया, लेकिन नहीं हुआ, और मैच अनफॉर्चुनेटली क्वेटा जीत गया।
और वेल प्लेड क्वेटा, हार्ड लक पेशावर, और 18 रन से क्वेटा जीत गया और साउथ शकील वाज नेम्ड एज मैन ऑफ द मैच। दूसरा मैच जो हुआ वो हुआ मुल्तान वर्सेस द कराची किंग्स इन मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। काफ़ी अच्छी विकेट थी, मतलब बैलेंस्ड विकेट थी बोथ फॉर बैट्समैन एंड द बॉलर्स। और कराची ने टॉस जीत के बॉलिंग किया। सेम स्टोरी, कराची में भी न्यू फेसेस थे, मुल्तान में भी न्यू फेसेस, चेंज ऑफ कैप्टनसी भी है। शान मसूद मुल्तान से कराची का कैप्टन बना है और ये चेंज जो हुआ है मुल्तान का भी अच्छा स्टार्ट नहीं था। रिजवान जल्दी आउट हुआ, लेकिन उसके बाद रीजा हेंड्रिक्स और डेविड मलान जो दोनों मुल्तान के लिए डेब्यू कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी स्टेबलाइज किया इनिंग्स को और दोनों आगे लेके चले इनिंग्स को और काफ़ी डीप लेके गए इनिंग्स को। और ऑन विकेट विच वो स्लोइश विकेट थी जो जिसपे इतने कोई बाउंस नहीं मिल रहे थे और स्लो बॉल और कटर्स खेलना मुश्किल थे और टर्न और ग्रिप भी हो रही थी स्पिनर्स के लिए। तो दोनों ने 50 स्कोर की, लेकिन स्कोरिंग रेट इतना इंप्रेसिव नहीं था। रीजा हेंड्रिक्स ने फिर चार्ज लिया और उसने एक्सेलरेट किया टुवर्ड्स द एंड और डेविड मलान जब आउट हुए तो खुशदिल शाह के एंड में आके कैमियो जो खूबसूरत नॉक खेली, कैमियो खेला खुशदिल ने, उसने मुल्तान को पावर किया 186 फॉर 2 पे और 187 का टारगेट मिला था। कराची 186 किया मुल्तान ने, 186 का टारगेट था कराची को। कराची की तरफ से मीर हमजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मुल्तान का एंड्रे प्ले मुल्तान ने अच्छी बॉलिंग की और डेविड विली जो रिटर्न कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान अपनी टीम में, जो 2021 में मुल्तान जीता था उसमें वाइटल रोल खेला था, डेविड विली ने प्ले किया था, वो वापस है और उसने वहीं से स्टार्ट किया जहाँ पे 2021 में छोड़ के गया था। 2 जल्दी विकेटें ली, जेम्स वेंस और 7 बेग अंडर 19 स्किपर की। उसके बाद शुएब मलिक और शान मसूद ने थोड़ा बहुत स्टेबलाइज किया। शान मसूद स्ट्रगल ही कर रहे थे 1-2 हिटों के अलावा और मलिक ही था मतलब जो पूरे इनिंग्स में खेला है और मलिक ही 50 स्कोर भी करके गया। शान मसूद भी 30 ऑफ 31 पे आउट हुए, लेकिन उसके अलावा कोई और नहीं था। पोलार्ड भी एंड तक आ गया, बस वो अपनी नेट प्रैक्टिस ही कर रहा था एक किस्म की, क्योंकि वहां तक मैच जो है वो खत्म हो गया था और 85 चाहिए थे 4 ओवर में। जब पोलार्ड आया तो उसने बस अपनी ज्यादा स्ट्राइक अपने पास ही रखी और अपना नेट प्रैक्टिस समझ के खेला, 1-2 हिटें लगाई, लेकिन ऑब्वियसली वो उससे काम नहीं होने वाला था। और मुल्तान बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, मोहम्मद अली, डेविड विली, दानी को मार पड़ी लेकिन अच्छा कमबैक किया। उसामा मीर वाज फैंटास्टिक एज वेल, अब्बास अफरीदी एज यूजुअल वंस अगेन वाज ब्रिलियंट और रिजवान की कप्तानी का तो क्या ही कहना है, मतलब वंस अगेन ब्रिलियंट। और मुल्तान का मैं यही कहता हूँ कि बड़े नाम नहीं होते ना, लेकिन रिजवान को आता है अपने बंदे यूज करना। तो मुल्तान भी अपना पहला मैच जीत गया 55 रन से और एक टेक्निकल ग्लिच हुआ था अराउंड 4th ओवर। तो 4th ओवर में जो था वो टेक्निकल ग्लिच हुआ था। कराची का स्कोर 14 था, 14 फिर 2 आउट थे, लेकिन जब कुछ मतलब 20-25 मिनट के लिए वो टेक्निकल ग्लिच जो था वो रहा और लेकिन उसके बाद सॉल्व हो गया। जब सॉल्व हुआ ना तो कराची का अचानक से स्कोर 8 ओवर में 59 था। तो वही मीम्स बन रही थी कि ये तो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाली बात हो गई कि फॉर्म 45 पे रिजल्ट कुछ और था, फॉर्म 47 पे कुछ और निकला। तो खैर ऑन अ लाइटर नोट इसको सीरियस ना लीजिएगा। तो खैर एनीवेज मुल्तान ने 1 साइडेड मैच जीता और कराची कोई इतने ज़्यादा कोई खास मैच में था ही नहीं फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द गेम अपार्ट फ्रॉम दैट मलिक मसूद पार्टनरशिप। और मैन ऑफ द मैच रीजा हेंड्रिक्स थे। तो ये सब टीमों ने एक मैच खेल लिया। मुल्तान ऑब्वियसली टॉप ऑफ द पॉइंट टेबल, उसके बाद इस्लामाबाद और फिर क्वेटा। अब कल जो है एक और सिंगल हेडेड मैच खेला जाएगा, क्वेटा वर्सेस लाहौर इन गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। तो देखते हैं क्या होता है। तो यस इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपका सब्सक्राइब बहुत, आपका एक सब्सक्राइब करना बहुत मैटर करता है और बहुत खुशी होती है जब उसका सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, क्योंकि मेहनत करने लगती है, इसमें वक्त निकालना पड़ता है और काम करना पड़ता है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।